डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम टेंसों की बेसिक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट के और पास्ट के चार टेंस हैं वो पढ़ चुके हैं। एक बार उन वीडियो को भी देखें आप। तो इस टेंस की, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की आज हम पहचान इसको देखें। तो ये वाक्य भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने की सूचना देते हैं। भविष्य में जारी रहने की सूचना देते हैं। जैसे हम देखें, वे अगले वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। वे अगले वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। अगर हम प्रेजेंट के लिए देखते हैं तो इस प्रकार से आता है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। पास्ट में देखें तो इस टेंस में आते हैं कि 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। फ्यूचर में देख रहे हैं तो इस प्रकार से आते हैं कि वे अगले वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं इसके वाक्य बनाने के नियम। तो वाक्य जो जितने भी फ्यूचर के जितने भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और साथ में आईएनजी लगाया गया है। जितने भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो फ्यूचर का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हम देखें, इसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग करा जाता है। साथियों, ये ध्यान रखना है, शैल बी जो है वो आई और वी के साथ आएगी और जो विल बी है वो आएगी अदर सब्जेक्ट। जो भी आई और बी के अलावा अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आएगी विल बी। इसके साधारण वाक्यों को हम देखें, साधारण वाक्य किस प्रकार से बनाए जाएंगे। साधारण वाक्यों को बनाने का एक ही तरीका है जिस प्रकार से हमने सारे टेंसों में अभी तक देखे हैं। हमने 9 टेंस इससे पहले पढ़ लिए हैं। उन 9 टेंसों में जो तरीका है वो की वो सेम इसमें है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम इसमें वर्ब लेंगे। वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में कंप्लीमेंट लेंगे और फिर एडवर्ब लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोनों कि हर टेंस में आए ही आएँ। तो अगर आते हैं तो हम इनको रख देंगे। एक बार वाक्य बना के देखते हैं जिससे हमारी समझ है वो बढ़े। पहला वाक्य है, हम कल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे होंगे। वाक्य है, हम कल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे होंगे। मतलब ये कल, जो टुमारो वाला कल है वो है, तो इसमें आगे के लिए बात बताई जा रही है कि कर रहे होंगे। जो आगे है वो ये कार्य जारी रह रहा है, तो इसमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है वो आएगा या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो आएगा। तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। हमको इसमें कहेंगे वी, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी शैल बी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया, वी शैल बी। अब हमको वर्ब लेनी है। वर्ब क्या है इसमें? अभ्यास करना। वर्ब क्या है इसमें? अभ्यास करना। तो अभ्यास करने को बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, तो इसमें आईएनजी लगा लो, PRACTI, प्रैक्टिसिंग, SING, प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। वी शैल बी प्रैक्टिसिंग स्टेडियम में, इन दी स्टेडियम, इन दी स्टेडियम और टुमारो, इन दी स्टेडियम टुमारो। तो ये हो गया स्टेडियम, ये हो गया हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया है, और टुमारो ये हमारा हो गया है इसमें एडवर्ब हो गया है कि भविष्य के लिए जो जुड़ रहा है। एक अगला एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं हम। किसान अगले माह फसल काट रहे होंगे। किसान अगले माह फसल काट रहे होंगे। तो पहले, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है या नहीं। तो अगले महीने ये कार्य जारी रह रहा है, तो इसलिए ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का या फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। तो इसमें हम बना लें, इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा द फार्मर्स, ये इसमें सब्जेक्ट हो गया है। अब फार्मर्स के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब फसल काटना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग
आईएनजी मैंने लगा दिया, हार्वेस्ट आईएनजी लगा दिया है, हार्वेस्टिंग है ना, हार्वेस्टिंग फसल को बोलते हैं, काटने को बोलते हैं हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग जिसमें कट दिया हमने, और किसको काटा जा रहा है, फसल को काटा जा रहा है, क्रॉप्स को काटा जा रहा है। द फार्मर्स विल बी हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, किस कब, अगले महीने, अगले महीने का मतलब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ द फार्मर्स विल बी हार्वेस्टिंग, ये इसमें वर्ब हो गई है, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया है, और ये इसमें एडवर्ब हो गया है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब हम इसमें देखें जो नकारात्मक वाक्य हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, उनकी हम किस प्रकार से वाक्य की रचना है वो करते हैं। जो वाक्य की रचना हमने पहले की है उसी प्रकार से इसमें सेम की सेम करनी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेकिन इसमें इस प्रकार से लेनी है जैसे सेल भी और विल भी है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ सेल और विल, ये आ जाएगा। सेल और विल के बाद में नोट आएगा, और नोट के बाद में बी आएगा। सेल और विल ये जो हमें लेना है, और उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में बी आएगा, और बाकी सेम जो स्ट्रक्चर है वो इनकी तरह ही है। वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट, और फिर एडवर्ब, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि जो सेल और विल है वो पहले आएंगे, फिर नोट आएगा, और फिर उसके बाद में बी आएगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम कल पढ़ रहे होंगे, क्या है, हम कल पढ़ रहे होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का है या नहीं है। तो इसमें ये भविष्य में कार्य के जारी रहने की सूचना है या नहीं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम कल पढ़ नहीं रहे होंगे। तो हमको वी, ये सब्जेक्ट ले लिया, वी के साथ सेल आ गया, वी सेल नॉट वी, ये सब्जेक्ट ले लिया, ये नोट लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी। वी सेल नॉट बी, अब हम कल पढ़ नहीं रहे होंगे, वी सेल नॉट बी स्टडीइंग, वी सेल नॉट बी स्टडीइंग, कब, कल, टुमारो, टुमारो। ठीक है, तो वी सेल नॉट बी स्टडीइंग टुमारो, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अगला देखते हैं, वे अगले सप्ताह अजमेर नहीं जा रहे होंगे, वे अगले सप्ताह अजमेर नहीं जा रहे होंगे। तो वे, इसके लिए आ जाएगा दे। अब दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो बिल लगेगी, बिल के बाद नॉट और बी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमने नोट लगा दिया, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया, दे विल नॉट बी। इसके बाद में हमको लेना है वर्ब लेना है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। तो गो, और गो के साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग, कहाँ पे, ये हमने ले लिया है, ऑब्जेक्ट ले लिया है, गोइंग टू अजमेर, और कब, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। इसके प्रश्नवाचक वाक्यों को देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करी गई है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें सेम प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। जैसे सबसे पहले हम देखें सेल या बिल, ये आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में इसमें आ जाएगा बी, और उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो कंप्लीमेंट या एडवर्ब वगैरह जो भी हैं वो आ जाएंगे, इस प्रकार से आ जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अगर कोई WH वाला वाक्य है जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई या हाउ, इस प्रकार का वाक्य है जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इस प्रकार का वाक्य है कोई, तो सबसे पहले हम WH लगा देंगे, WH वर्ड लगा देंगे, और ये जो सेम स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाई है वो की वही हम सेम स्ट्रक्चर है वो रख देंगे।
शैल, विल, उनमें से कोई सा भी होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद में वी है, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, कंप्लीमेंट हो तो उसको भी रख देंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप कल दिल्ली जा रहे होंगे? क्या आप कल, तो आप, यू के साथ क्या आएगा? विल। यू के साथ क्या आएगा? विल। विल यू, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया है। विल यू बी, अब जाने को क्या बोलते हैं? गो। जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। विल यू बी गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा दिया है, गोइंग टू दिल्ली, और कब? टुमारो। विल यू बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। देखें हम, सबसे पहले हमने विल रख लिया है, यू सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से विल रख लिया है, बी रख लिया यहाँ पे, क्रिया के साथ जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर दिया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म है और ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा ये इसमें WH वर्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम नौकरी कब कर रहे होंगे? कब, कब, तो इसका व्हेन, व्हेन है ना। अब आ जाता है हम। अब हम के लिए हम क्या लेंगे? हम के लिए लेंगे शैल। व्हेन शैल वी, ठीक है, शैल वी। ये WE जो है वो उसका है जो कर्ता का है, व्हेन शैल वी, वी। अब ये शैल के साथ जो बी है वो वाला बी है, व्हेन शैल वी बी, ठीक है, डूइंग जॉब। डू माने करना, आईएनजी लगा दिया इसके साथ मैंने। हम नौकरी कब कर रहे होंगे? व्हेन शैल वी डूइंग जॉब, और फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो व्हेन ये WH वर्ड है, यहाँ से इसकी बाकी की सेम स्ट्रक्चर है। जो कब है इसके लिए हमने केवल व्हेन लगाया है, बाकी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसी प्रकार से इसको हमने बाकी को बनाया है। चौथे नंबर के इस पर देखते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके हम बाकी की संरचना है वो किस प्रकार से करते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग और होता है। बाकी की जो सेम स्ट्रक्चर है वो यही है। जैसे सबसे पहले शैल या विल है, उसमें से ले लेंगे। शैल या विल के बाद में हम सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लगा देंगे इसमें नोट, और नोट के बाद में बी जो आ जाएगी। जिस प्रकार से उसमें आई थी ये नोट के बाद में बी नेगेटिव सेंटेंस में आई थी, सेम की सेम इसी प्रकार से है। एक दो बार जब हम अभ्यास करेंगे तो ये स्वतः ही हमारी समझ में आ जाएंगे। नोट के बाद बी लगाने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद में हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कोई WH से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, उसके बाद में शैल या विल है वो लगा देंगे, सब्जेक्ट है, नोट है, बी का प्रयोग है, और वर्ब के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और फिर एडवर्ब है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे? क्या हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे? हम, तो सबसे पहले हमको बी, तो इसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें? शैल लगाएंगे। शैल वी नॉट, शैल वी नॉट, नॉट के बाद बी, शैल वी नॉट बी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्रिया गो के साथ आईएनजी, शैल वी नॉट बी गोइंग। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। अब लो हम ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गोइंग टू आगरा। ठीक है, आगरा। अब कल, तो टुमारो, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, शैल वी नॉट बी गोइंग टू आगरा टुमारो।
इसको देखते हैं। वे कल अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्यों, सबसे पहले क्यों, WH वाला है क्यों, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें वाई। ठीक है, वाई। तो वे कल अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे? वे, ये क्या है? दे है, तो वाई विल दे नॉट बी। यहाँ तक देख लिया, ये WH वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ये सब्जेक्ट आ गया है और ये नॉट आ गया है। यहाँ तक समझने की कोशिश करो। इसके बाद बी के बाद में क्या आएगा? बी के बाद में जो हमने ये बी लगाई है, उसके बाद में जो वर्ब है, वर्ब के साथ में ING का प्रयोग होगा, प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस में ING लगा दिया, प्रैक्टिसिंग, ये वर्ब के साथ ING का प्रयोग हो गया है। वे कल अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे? तो अब आ जाएगा हमारा उसके बाद में आ जाएगा, यहाँ तक हो गया, वर्ब का प्रयोग हो गया है प्रैक्टिसिंग टुमारो, प्रैक्टिसिंग टुमारो। यहाँ तक हो गया। Why will they not be practicing tomorrow? टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका अभ्यास भी करेंगे। साथ के साथ जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे टेंसेस हैं वो परफेक्ट बनेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहें। साथियों नमस्कार।